हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पे। आज आपके लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के दो चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी 2026 के एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और शेयर भी वीडियो को कर दे ताकि आपको दोस्तों को इससे लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन भी दे रखे हैं जिसमें फॉर्मूला जो दे रखे हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है CH3COOH। तो COOH जिसमें लगा रहता है वो ओइक अम्ल का सूचक होता है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो अगर एथेन हो जाएगा उसमें आप ओइक जोड़ दीजिएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? एथेनोइक। ये आप जानते हैं C6H12O6। C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है। और लास्ट है देखिए CH3COOH। यहाँ देख लीजिए कार्बन है 2 और आपको CHO ये क्रियाशील मूलक है। अगर CHO रहता है तो उसमें आप अल लगाते, तो एथेन में अल जोड़िएगा तो बन जाएगा एथेनल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दे रखा है ऑप्शन, उसमें भी हम आपको जानकारी दिए। साथ में इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो भी आप इसमें जाने हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप जाने हैं कि C6H12O6 होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसका और सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको पूछने का और भी तरीका है। जैसे आपको पूछ लेगा कि बताइए कि इसमें क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो क्रियाशील मूलक हो जाएगा आपको COOH। इसमें पूछ जाएगा कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो क्या बता सकते हैं आप? CHO बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, आगे है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो इसके धुएं का रंग होता है भूरा। कैसा होता है? भूरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है, धुएं का रंग। आगे जानेंगे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। कोई भी उदासीन विलयन है उसके पीएच मान की अगर बात करें तो उसका पीएच मान होता है 7। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आप याद रखेंगे, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। तो आगे चलिए, जो आगे जो क्वेश्चन दिया है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसलिए ऑप्शन जो होगा वह सी सही हो जाएगा। CaCO3 जो होता है खड़िया होता है। अब इसको चौक भी बोल सकते हैं। ठीक है, खड़िया चौक या संगमरमर, याद रखेंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है आपको यही होता है CaCO3। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। आगे है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे कि आप लोग पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C6H12O6 होता है। यानी ऑप्शन सी जो होगा आपके लिए वह सही, इस ऑप्शन के लिए वह सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि C2H5OH यह जो है एथेनॉल का सूत्र है। किसका है? एथेनॉल का। और एथेनॉल में पूछा जाता है क्या कि C2H5OH ये एथेनॉल है, तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है। उसी तरह आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है CHO, यह एक क्रियाशील मूलक है। और एक क्रियाशील मूलक जो है वो किसका है? एल्डिहाइड का। किसका है? एल्डिहाइड का। तो याद रखेंगे एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी है C6H6। C6H6 जो होता है वो पूछेगा आपसे, बार बार एग्जाम में आता है कि यह किसका फॉर्मूला है। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6, आप याद रखेंगे। ठीक है,
तो नए क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन बी याद रखेंगे, CaO। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। यहाँ पे कली चूना को हम लोग बिना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को CaO बोला जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कली चूना। बुझा हुआ चूना जो होता है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? बुझा हुआ, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं आप। बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। और लास्ट जो ऑप्शन जो दे रखा है CaCO3, इसके बारे में हम कुछ देर पहले ही चर्चा किए हैं कि CaCO3 जो है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, खड़िया बोला जाता है, चौक भी बोला जाता है, यानी इसका यह फॉर्मूला है CaCO3। याद रखेंगे। आगे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है, आप याद रखेंगे, पीला रंग का होता है। सिल्वर आयोडाइड किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है। आगे कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, श्वसन जो होता है वह उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। यह है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन, उत्पाद के बनने के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपको? आप याद रखेंगे, यह अभिक्रिया जो होगा आपको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। यानी ये जो इसका ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा, जिसका नाम है उष्मा क्षेपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लिटमस, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, यानी किस से इस, है ना, बैगनी रंजक को निकाला जाता है? तो वो लाइकेन के पौधे होते हैं। क्या होते हैं? लाइकेन के पौधे से या बैगनी कलर को, बैगनी जो रंजक है उसको निकाला जाता है। आगे कि जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो उस विलियन का रंग कैसा होता है? तो बताएं अभी कि जो वह लिटमस का जो रंग होगा, ठीक है, उस विलियन का जो रंग होगा आपको वो बैगनी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बैगनी। आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। आगे के कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? लाल का मतलब रेड हो जाएगा, आर, और नीला का मतलब ब्लू। आर को, यानी जब लाल को नीला करेगा, यानी रेड को ब्लू करेगा, तो वह बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस, यानी आपको वह क्षार हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, याद रखेंगे, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। उसी में आपसे पूछ देता कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड आप याद रखेंगे कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। यानी इसके लिए आप ऑप्शन सी याद रखेंगे, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी आर को अगर बी कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है, तो वह बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब बेस होगा तो विलियन का पीएच जो होगा आपको क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 7 होता है, यहाँ 0 से शुरू होता है, और लास्टली जो होता है वो कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। तो आप जो है 7 से पहले जो होता है, 7 से कम जो होगा आपको वो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल। 7 से जो अधिक होगा, 7 से अधिक, 7 से अधिक जो होगा वह आपका क्षार हो जाएगा, और जो 7 होगा वह उदासीन हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। याद रखेंगे, 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा वह क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, और 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई विलियन है जो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, मतलब रेड को ब्लू कर रहा है, तो वह बेस हो जाएगा, यानी क्षार हो जाएगा। तो क्षार का पीएच मान आप देख रहे हैं 7 से क्या है? अधिक है। 7 से क्या है? अधिक। तो इसके लिए आप ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई विलियन लाल को नीला कर रहा है, लाल लिटमस को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। तो अभी बताया आपको कि रेड को अगर ब्लू करता है तो वो बेस हो जाएगा, यानी क्षार हो जाएगा, और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से क्या होता है? अधिक होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपको वह सही हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू 10 होगा। आगे कि टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा
होता है तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति। हमारे मुंह में जो अम्ल बन चुका है, ठीक है, जब हम पेस्ट ले से उसको, है ना, लेते हैं ब्रश के साथ, तो वो अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया करके उसको लवण बना करके वहां से जल बना करके उसको अलग कर देता है। तो इसलिए उसकी जो प्रकृति होती है, पेस्ट की जो प्रकृति होती है टूथपेस्ट का, वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। आप याद रखेंगे। आगे की अम्लीय विलेन का मान होता है, तो आपको बताया है, जानकारी दी है कि अम्लीय विलेन का जो मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। आप याद रखेंगे। वही में क्वेश्चन पूछ देता, यह अम्ल के लिए हो गया है, या आपको किसके लिए हो गया? क्षार के लिए। यह जो 7 जो है वो आप लिख सकते हैं किसके लिए? उदासीन के लिए। ठीक है, तो अब इससे 3 क्वेश्चन आप बना दिए हैं, हम आप इसको देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था कि अम्लीय विलेन का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखेंगे 7 से कम होता है। आगे कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अगर बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का, तो यह चींटी के डंक में, ठीक है, पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखेंगे शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। आगे की नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन बी याद रखेंगे, CuSO4 इंटू 5H2O होता है, नीला थोथा का सूत्र होता है। ठीक है। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके लिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O। यह क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है? सोडा एस के बारे में जानिए। तो सोडा एस का जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है। इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडा एस को। आप इसके बारे में आपको हम बता दिए हैं, CaCO3 का कुछ ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके बारे में बता देते हैं। CaCO3 तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, जिसको खड़िया, चौक, ठीक है, संगमरमर को भी रासायनिक सूत्र आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है NaHCO3 यह सोडियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखेंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का, तो इसके लिए आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे जैसे CaCO3 तो बताया अभी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaOH का होल ट्वाइस होता है, वह क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। आगे के संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट आपको पहले ही बताया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है आपको क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। जैसे आपको बता चुके हैं CuSO4 इंटू 5H2O हुआ, आपको किसका? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, सॉरी, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, यह क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। याद रखेंगे, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। यहाँ पे खाने वाला सोडा का NaHCO3 हो जाएगा, और यहाँ धोने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है। यहाँ धोने का सोडा का आप जाने रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। चलते हम लोग आगे के जो सवाल है, यही जो आपका जो बताए हैं जस्ट वो सवाल आपके आगे वाले सवाल में आ चुका है कि धोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी याद रखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। आगे के जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे CuSO4 इंटू 5H2O किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा, ग्लोबल लवण, Na2SO4 इंटू 10H2O। आगे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है। तो याद रखेंगे आप। ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो है आपको आगामी
जो 2026 का एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर ले और हमें आप अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में दे। और हमें, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, कि हम एक बैच जो शुरू किया आपके लिए, खासतौर पर जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है उसके लिए, कि 450 प्लस अंक कैसे लाए। उसमें यह महत्वपूर्ण है ना, आपको 30 प्रश्न हम दिए हैं। और उस, है ना, उसका जो उस बैच का जो नाम है, उस बैच का नाम है अंतिम महासंग्राम। ठीक है, जो कि आपका यह शुरू हो चुका है। तो आप भी महासंग्राम के लिए तैयार रहिए और बिहार बोर्ड में आपको बेहतर से बेहतर अंक लाना है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको साझा करें। जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं, उनको भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और इस वीडियो को बेहतर ढंग से शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।